स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 2 गप्पी तात्याना, जो एक रूसी लोक कथा है जिसमें एक ऐसी स्त्री की कथा है जो बहुत ही आलसी तथा गप्पे हाँकने की शौकीन थी। उसके भोलेपन के कारण किसान को जमींदार के दरबार में उपस्थित होना पड़ा, परंतु किसान ने अपनी सूझबूझ से जमींदार के चंगुल से स्वयं तथा अपनी पत्नी को भी बचाया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कब, कहाँ, क्या बोलना है, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। आइए आज इस पाठ को पढ़ते हैं। तो कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले रूस के एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान मेहनती और समझदार था, परंतु उसकी पत्नी तत्याना आलसी और गप हाँकने की शौकीन थी। कोई बात उसके पेट में नहीं पचती थी। एक दिन किसान जंगल से लकड़ियां लेने गया। लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने पास ही नदी में जाल बिछाया। इतना सब कुछ करके वह पास ही एक बड़े से छायादार वृक्ष के नीचे सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ की जड़ों के पास अजीब से निशानों पर गई। उसे संदेह हुआ और उसने वहां खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसकी कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। मिट्टी हटाकर देखा तो एक संदूक था। किसान ने संदूक बाहर निकालकर उसे खोला तो देखता ही रह गया। संदूक अनगिनत सोने की मोहरों, हीरों और बेशकीमती रत्नों से भरा था। किसान ने मन ही मन सोचा, जैसे ही यह बात तत्याना को पता चलेगी, अर्थात उसकी पत्नी, जो तत्याना उसकी पत्नी थी, उसको पता चलेगी, वैसे ही वह सब जगह यह बात फैला देगी। वह सोचने लगा, आखिर वह क्या करे तो क्या करे। उसे डर था कि जैसे ही खजाने के बारे में जमींदार को पता चलेगा, वैसे ही वह अपनी ताकत और जोर से उसे छीन लेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने क्या किया? उसने खजाने को पुनः दफना दिया और फिर नदी तट की ओर बढ़ा। उसे पास ही एक खरगोश दिखाई दिया। उसे लेकर वह नदी तट पर पहुंचा। वहां उसने अपना जाल खींचा, जो पाया कि इसमें एक बड़ी सी मछली फंसी थी। उसने मछली निकाली और उसकी जगह खरगोश को फंसा दिया। मछली लेकर अब वह वृक्ष की ओर चल दिया जहाँ खरगोश का बिल था। वहाँ उसने मछली को एक फंदा बनाकर फंसा दिया। अब उसने घर जाने का निश्चय किया और अपने थैले में रखी पूरियाँ निकाली। उसने पूरियाँ पेड़ों पर लटका दी और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने तत्याना को भोजन परोसने को कहा। आलसी तत्याना ने जैसे तैसे भोजन परोसा और सोने के लिए लेट गई। किसान ने भोजन खाते खाते उसे बताया कि जंगल में उसे खजाना मिला है। खजाने की बात सुनते ही तत्याना एकदम सचेत हो गई। किसान ने कहा, हमें आज ही खजाना घर ले जाना चाहिए। तुम 2 बड़े थैले ले लो और चलने की तैयारी करो। दोनों जंगल में पहुंचे। किसान आगे आगे और तत्याना पीछे पीछे। वृक्ष के निकट पहुंचते ही वह चिल्ला उठी, देखो देखो, पेड़ों पर पूरियां लटकी हैं। किसान ने आश्चर्य से कहा, क्यों चिल्ला रही हो? तुमने कभी पूरियों की बरसात नहीं सुनी क्या? ये तो जंगल में होती ही रहती हैं। ऐसा कहकर किसान मन ही मन मुस्कुराया। अब किसान खरगोश के बिल के पास पहुंचा। किसान ने उसमें से मछली निकाली। तत्याना फिर आश्चर्य से चिल्लाई, अरे इस फंदे में मछली कैसे फंस सकती है? किसान ने कहा, तुम नहीं जानती, कुछ मछलियां जमीन पर भी चलती हैं। किसान अब नदी तट पर पहुंचा। उसने अपना जाल समेटने के लिए उसे खींचा तो तत्याना को खरगोश दिखाई दिया। तत्याना ने संयम रखकर पूछा, ये दिन अजीब है, क्योंकि आज तक मैंने पानी में रहने वाले खरगोश भी नहीं देखे। किसान ने कहा,
कोई बात नहीं, अब देख लो। अब वे दोनों खजाने वाली जगह के पास पहुंचे। किसान ने जमीन खोदकर खजाना निकाला और थैलों में भर लिया। घर लौटते समय वे जमींदार के घर के पास से निकले। वहां उन्होंने भेड़ों का जोर जोर से मिमियाना सुना। तत्याना को डरा हुआ देखकर किसान फिर मन ही मन मुस्कुराया और कहा, यहाँ से जल्दी चलो, शैतान जमींदार पर जुल्म कर रहे हैं और अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम भी फंस जाएंगे। वे सिर पर पैर रखकर घर की तरफ भागे। घर पहुंचने पर दोनों इतना थक गए थे कि लेटते ही सो गए। तभी किसान उठा और मौके का फायदा उठाकर खजाने को ठिकाने लगा दिया। ये आज की कहानी का एक हिस्सा है। दूसरे दिन किसान तथा उसकी पत्नी क्या करते हैं, ये कल की कक्षा में हम करेंगे।